वेलकम टू चैनल। इस सीरीज का मेन एजेंडा ये है, जो लोग भी फिजिक्स में अपने आप को वीक समझते हैं न्यूमेरिकल्स में, उन लोगों के न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग कराने के लिए ये सीरीज है, जिसमें आपको पर्टिकुलरली एक टॉपिक समझाया जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, सो दैट आप उन टॉपिक को न्यूमेरिकल में एडजस्ट कर पाएं और आप देख पाएं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का। फिर उस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं और न्यूमेरिकल्स को एडजस्ट करते हैं। देखिए जल्दी से, सबसे पहले हमारे पास टॉर्क की अगर बात की जाए कि टॉर्क का कंसेप्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो रोटेट करता है। तो रोटेट करते समय टॉर्क का फॉर्मूला होता है Pe sin थीटा। जब भी आप डाइपोल को रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो गोल गोल घूमेगा, रोटेट करेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला है Pe sin थीटा। यहां पे P होता है आपके पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, सबको पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है, Q2A डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है ये। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है डाइपोल को, उसकी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और थीटा होता है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जल्दी से याद रखिएगा, जब भी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है Pe sin थीटा। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 होगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। और टॉर्क स्टेबल कब होगा? याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। और टॉर्क अनस्टेबल कब होता है? जब थीटा 180 होता है। ठीक है, टॉर्क स्टेबल आपके पास होता है 0 डिग्री पे, अनस्टेबल होता है 180 डिग्री पे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसमें आपको कंसेप्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले बताकर उन्हें अप्लाई करना सिखाया जा रहा है इस सीरीज में। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब मैं आपको अगला फॉर्मूला बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी का। अगर डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो डाइपोल रोटेट कर रहा है, पहले उसका एंगल था θ1 और θ1 से रोटेट करके पहुंच गया वो θ2 तक, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी जनरेट होगी या फिर वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन किस चीज में? डाइपोल को रोटेट कराने में। कितने एंगल पे? पहले वो θ1 में था, अब वो θ2 में चला गया, तो θ1 से θ2 तक रोटेट कराने के लिए डाइपोल को कितना करना पड़ेगा, मैं वो बता रहा हूं। फॉर्मूला याद रखिएगा, -Pe cos θ2 cos θ1। ये फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन का याद रखना है। -Pe cos θ2 cos θ1। P वही है डाइपोल मोमेंट यानी Q2A, E वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, θ2 फाइनल एंगल, θ1 इनिशियल एंगल। ये आपको याद रखना है। अगर इन केस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक ही एंगल गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे -Pe cos θ, -Pe cos θ। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? ध्यान दीजिएगा, θ 180 पर, क्योंकि cos 180 होता है -1, cos 180 होता है -1 और पहले से माइनस लग रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब थीटा होगा 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 होता है 1 और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो वो मिनिमम है। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी 180 पर और मिनिमम होगी 0 डिग्री पर। दो फॉर्मूले अब तक मैंने बताए हैं। टॉर्क का फॉर्मूला Pe sin थीटा, ध्यान से देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? Pe sin थीटा, दिमाग में बैठा लीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला Pe sin थीटा। और दूसरा मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, यहां पे टॉर्क मैक्सिमम 90 पर, मिनिमम 0 पर, स्टेबल 0 डिग्री पर, अनस्टेबल 180 डिग्री पर। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q2A। Q होता है डाइपोल का एक चार्ज। आपके पास डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं, तो Q होता है डाइपोल का एक चार्ज और 2A होता है उन दोनों चार्जेस का सेपरेशन, यानी डाइपोल लेंथ। तो मेनली एक फॉर्मूला अभी तक ये बताया है,
दूसरा फॉर्मूला आपके पास बताया है पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब मैं तीसरे फॉर्मूले वाले सेट पे जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पे। ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो आइए मैं आपको सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले यहीं एडजस्ट करके देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर सिंगल चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पॉइंट चार्ज की पता करनी है r दूरी पर कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट आएगा, मीडियम में एप्सिलॉन नॉट k आएगा, वो आप खुद बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की ये होती है। सेकेंड पॉइंट, अगर मेरे पास आपने एक लीनियर चार्ज दे दिया, लीनियर चार्ज, और मुझे उस लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो उस लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है जितनी दूरी पे निकालनी है, और लैम्डा भी याद रखना, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। सारे फॉर्मूले बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक ही बोर्ड पे सारे फॉर्मूले, ध्यान से देखिएगा। तीसरा केस हमारे पास क्या आता है उसे समझिएगा। आपके पास कंडक्टर है, शेल है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग शेल है, जिसपे चार्ज खाली सरफेस पे होता है। आपसे 3 जगह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम वही रहता है जो सिंगल चार्ज का था, जो सिंगल चार्ज का था वही फॉर्मूला रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आउटसाइड रहता है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन उठता है ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, जैसे लैम्डा था चार्ज अपॉन लेंथ, ये है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, याद रखते रहिएगा। पहले मैंने आपको बताया सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डन, फिर मैंने बताया लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डन, फिर कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह बताई, ये आप याद करते रहिएगा, डन। अब डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह बता रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह बता रहा हूं, ए बी सी, ए बी सी। ए पे बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो यहां पे था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। बी पे भी सेम फॉर्मूला है जो यहां पे था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैक्सिमम होता है वो। और सी पे इस बार 0 नहीं है, इस बार सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r अपॉन r क्यूब, q r अपॉन r क्यूब, वेयर r इज रेडियस ऑफ स्फेयर। इस r जो है वो रेडियस ऑफ स्फेयर है, स्मॉल r है आपको जितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, स्मॉल r है आपको जितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो स्मॉल r है, और कैपिटल R है पूरे स्फेयर का रेडियस। तो आपको ये 3 फॉर्मूले ये याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी बोर्ड पे आ गई, चैप्टर में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हमने इस बोर्ड पे लेकर आए हैं सब। उसके बाद हमारे पास आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर थिन शीट है जिसे इनफाइनाइट प्लेन शीट भी बोलते हैं, थिन शीट या इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वही है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। वहीं अगर आपके पास थिक शीट है, थिक शीट, तो थिक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सिंगल चार्ज का फॉर्मूला ये हो गया, पॉइंट चार्ज का। लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑन द सरफेस इनसाइड ये हो गई। वहीं डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑन द सरफेस इनसाइड ये हो गई। थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, जिसे प्लेन शीट भी बोलते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट। थिक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अप्लाई कैसे करने हैं वो बता दूं, लास्ट पॉइंट है बस अप्लाई, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।
बस लास्ट एक पेज और सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। एक मिनट, आपको लास्ट पेज और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो वही वेक्टर सम करते हैं हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E1 प्लस E2। दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो आप प्लस कर दीजिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में है तो आप माइनस कर दीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले को, E1 माइनस E2। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है, E1 E2 एंगल पे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दीजिएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस का चार्ज है तो हमेशा बाहर रहती है, हमेशा प्लस के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहती है। मुझे अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं डायरेक्शन ये देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये, वो मैं क्वेश्चंस में ज्यादा बढ़िया समझा दूंगा तुम्हें कि कैसे कैसे है। माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हमेशा कहां आती है, अंदर की तरफ आती है। माइनस, जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे यहां निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं ऐसे बनाऊंगा डायरेक्शन, ऐसे। प्लस की अगर मुझे यहां निकालनी है तो मैं ऐसे डायरेक्शन बनाऊंगा। बस ये याद रखना, प्लस की परपेंडिकुलर आउटवर्ड, माइनस की परपेंडिकुलर इनवर्ड। फॉर्मूले तो ये थे हमारे पास, जो 4 पेजेस मैंने आपको बताए हैं, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यानी ये 2a गिवन है। 4 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन जब भी आप करें, क्वेश्चन पढ़ के जो डाटा गिवन हो उसे लिखते जाएं और जो पूछा है उसे भी लिखते जाएं, आपको फॉर्मूला जल्दी समझ में आ जाएगा क्या अप्लाई करना है। जैसे आगे कह रहा है, व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल बन रहा है 60 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन पर मीटर। टॉर्क गिवन है हमारे पास 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की। चार्ज गिवन है 9 नैनो कूलाम, चार्ज गिवन है प्लस माइनस 9 नैनो कूलाम, यानी 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। मैंने वही काम किया, जो गिवन है उस सबको लिख लिया, जो पूछा है उसे लिख लिया। जब इन्होंने टॉर्क दे रखा है तो जरूर टॉर्क का कुछ यूज होगा। टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था, टॉर्क का फॉर्मूला सिखाया था Pe sin थीटा, और वही मैंने आपको P का फॉर्मूला लिखवाया है Q2A E sin थीटा। बस वैल्यूज रखिए। चार्ज मेरे पास कितना गिवन है, ये रहा चार्ज 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9। 2A यानी सेपरेशन कितना गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां रख दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E। वही मेरे पास टॉर्क गिवन था तो मुझे यहां टॉर्क लिख देना है, कितना गिवन था 4√3 साइन थीटा, साइन इंटू 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं सारी। 4√3, 4 से 4 गया, √3 इधर रह गया। √3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू पावर माइनस 9 माइनस 2 है, यानी माइनस 11 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर पहुंच गया इस तरफ आके, 9 नीचे, माइनस 11 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 11। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यूनिट लिख दीजिएगा न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। अब तो सिंपल है सेकेंड पार्ट, जब एक ही एंगल गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा माइनस Pe cos थीटा। P की जगह लिख सकते हैं Q2A E cos 60। वैल्यूज पुट करते हैं। आइए, चार्ज की जगह हमें क्या रखना है, चार्ज मेरे पास गिवन है 9 नैनो कूलाम, यानी 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9। 2A है सेपरेशन, सेपरेशन गिवन है
4 इंटू 10 की पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं 2/9 इंटू 10 की पावर 11। और cos 60 हम जानते हैं हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है, तो 2 से ये 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 और 2 -11 हो गए, और -11 पूरा +11 से चला गया, +11 से। तो हमारे पास बच गया पोटेंशियल एनर्जी में -4 जूल। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बच गई -4 जूल, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले में चल रहा था। जो जो डाटा गिवन है मैंने सारा पुट किया, फॉर्मूला लगते ही आंसर आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल हम लोग जानते हैं, कोई भी डाइपोल स्टेबल होता है 0 डिग्री पर, यानी पैरेलल। जब डाइपोल पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तब स्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा ये पूछ रहा है, तो अनस्टेबल होता है 180 डिग्री पर। 180 मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में हमारे पास अनस्टेबल होता है। जो आपको स्टार्टिंग में बताइए वही चीजें यूज हो रही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स ए बी एंड सी डी ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। हमारे पास दो डाइपोल्स हैं, एक ए बी और एक सी डी, ए बी और सी डी, और उन दोनों के बीच का एंगल है 120। दोनों के बीच का एंगल है 120 एज शोन इन अ फिगर। व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। दोनों के बीच डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। तो दोनों के बीच नेट डाइपोल मोमेंट बनाना है, 120 डिग्री दोनों के बीच एंगल है, ये भी P है ये भी P है। तो हम लोग जानते हैं नेट डाइपोल का फॉर्मूला √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120। cos 120 होता है आपके पास -12, तो -12 से जब इस 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर और cos 120 -12। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का P स्क्वायर है, ये माइनस का P स्क्वायर है, तो -P स्क्वायर से +P स्क्वायर गया तो बाहर आ गया P, तो नेट डाइपोल आ गया P, इन दोनों का नेट आ गया P। आगे हमसे क्या कह रहा है वो सुनते हैं। इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है x डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू E ही है। आपने इस पूरे सिस्टम को यहां रख दिया, तो अब टॉर्क हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने नेट डाइपोल मोमेंट को इधर रख दिया तो नेट डाइपोल मोमेंट यहां जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं P और P, तो जो इनका नेट जाएगा वो एग्जैक्ट बीच में जाएगा 60 डिग्री पर, एग्जैक्ट बीच में जाएगा 60 डिग्री पर। तो ये जो नेट डाइपोल है ये यहां से 60 डिग्री बना रहा है, यहां से साफ दिख रहा है नेट डाइपोल मोमेंट यहां से 60 डिग्री बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है 30। दोनों के बीच में नेट डाइपोल गया P, ये रहा P। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना रहा है? 30। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? PE sin थीटा, यानी PE sin 30। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो टॉर्क आ गया हमारे पास PE/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। What is the magnitude and direction of electric field intensity due to electric dipole of length 2a at the midpoint of line joining the two charges? हमारे पास डाइपोल के दो चार्जेस हैं, -q प्लस q, उनके बीच का सेपरेशन 2a होता है। आपको बिल्कुल इनके बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखिए दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो होंगी। प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी ऐसे, क्योंकि पॉइंट इधर है, प्लस वाले चार्ज से बाहर जाएगी, पॉइंट इधर है, प्लस से बाहर। माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के अंदर आती है, माइनस के अंदर, तो पॉइंट P से माइनस के अंदर, इस तरीके से। तो टेक्निकली दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये प्लस का चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है,
तो हम ऐसे बनाएंगे। ये प्लस का चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो हम ऐसे बनाएंगे, यहां बतानी होती तो ऐसे। तो जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उसी तरफ आप लेकर जाएंगे। तो ये प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, माइनस की माइनस के अंदर जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई E1 प्लस E2। बेसिक्स कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंगल चार्ज का होता है 1/4πε0 Q/r²। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बैठेगी 1/4πε0 Q/r², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बैठेगा a²। इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड बैठेगी 1/4πε0 Q। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, आपको फर्स्ट पेज पे बताया था ये मॉड क्यू होता है, मॉड क्यू, तो इसलिए माइनस नहीं लिया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है a, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 इंटू 1/4πε0 Q/a²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, यानी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी पूछी है, तो जब दोनों डायरेक्शन E1 E2 इस तरफ जा रही है तो नेट भी तो इसी तरफ जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस तरफ जा रही है तो नेट भी इसी तरफ जाएगी। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस क्वेश्चन में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बैठ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूज गॉस लॉ टू डिराइव। पहला तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमें करना नहीं है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटीज दिए दे रखी है। अच्छा, गॉस थ्योरम, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दो शीट्स दे रखी हैं, दोनों थिन शीट्स हैं, आपको इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक प्लस सिग्मा, एक माइनस सिग्मा, यानी एक पॉजिटिव है पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। मुझे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसा हम जानते हैं पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये शीट ऐसे हैं बच्चों, ये शीट्स ऐसे हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दोनों शीट्स के बीच में पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है बाहर, ये गई इस तरफ E1, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है अंदर, नेगेटिव के अंदर, ये गई E2। प्लस वाली प्लेट से तो बाहर गई ये रही, माइनस वाले के अंदर गई ये रही। तो टेक्निकली ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दोनों को प्लस कर दो, E1 प्लस E2। E1 की जगह सिग्मा अपॉन 2ε0, थिन शीट है, सिग्मा अपॉन 2ε0। E2 की जगह सिग्मा अपॉन 2ε0। सिर्फ मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा नहीं लेना, क्योंकि मॉड होता है चार्ज और इसमें, तो ये आपको सिग्मा ही लेना है। तो आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2ε0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा अपॉन ε0 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो जब भी आपके पास दो चार्जेस अवेलेबल होते हैं तो दो चार्जेस में आपको यह ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। पिछले क्वेश्चन में भी मेरे पास 2 चार्ज थे, मैंने पहले दोनों की डायरेक्शन देखी, सेम थी, प्लस कर दिया। इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 चार्ज हैं, प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, माइनस की माइनस के अंदर, सेम डायरेक्शन है इसलिए प्लस कर दिया। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहे डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड। डाइपोल फील्ड के पैरेलल है, ओके। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री। आपको इसे 180 डिग्री तक रोटेट करना है, वर्क कितना होगा। θ1 ये हो गया, θ2 ये हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, -PE cos θ2 माइनस cos θ1। जब किसी डाइपोल को रोटेट कराते हैं तो ये फॉर्मूला सिखाया था मैंने आज। तो θ2 की जगह 180, θ1 की जगह 0। cos 180 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो -1 -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2PE। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, किसका, डाइपोल को रोटेट कराने का 0 से 180। जब भी आप ये वीडियोस देखे करें पहले वो फॉर्मूले ढंग से समझ के याद कर लिया करें, तब क्वेश्चन करने बहुत इजी हो जाते हैं। ये मेथड आप
इस सीरीज में अपनाएंगे तो न्यूमेरिकल बड़े आराम से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 दे रखा है 0.2 कूलाम, Q2 दे रखा है 0.4 कूलाम, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर। पहले मैं ये लिख लूं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन 0.1 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज इस पॉइंट पर काम वही करते हैं जो आपको सिखाया था, पहले डायरेक्शन देखते हैं। ये प्लस का चार्ज है तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकली, मतलब इस प्लस से बाहर E1। ये भी प्लस का चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से बाहर निकालेगा। मैं प्लस का चार्ज हूं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं अपने से बाहर निकालूंगा। मैं इधर प्लस का चार्ज हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखनी है तो मैं अपने से बाहर निकालूंगा। तो इस हिसाब से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में हो गई, और अपोजिट में आपको सिखाया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप माइनस कर दें E1 माइनस E2, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दें। अब ये सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास आता है, E1 का फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1। अच्छा इसका 2 है, एक मिनट चेंज कर रहा हूं थोड़ी सी चीज, इसे 2 लिख रहा हूं क्योंकि Q2 बोल रखा है, इसे 1 लिख रहा हूं। तो यहां पे चलने दो जैसे चल रहा है। E1 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 की वैल्यू है 0.2 अपॉन R स्क्वायर। R है डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आधा, बिल्कुल बीच में 0.05 बैठेगा। R स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, सिर्फ फॉर्मूले लगाओ आंसर आता जाएगा। माइनस E2 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी, तो क्या बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वैल्यू कितनी है 0.4 अपॉन R स्क्वायर यानी डिस्टेंस, इसका भी तो डिस्टेंस 0.05 बैठेगा, ये भी तो आधा ही है, तो 0.05 का स्क्वायर। अब मैं ये मॉड चल रहा है, कॉमन ले सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.2 अपॉन 0.05 का स्क्वायर, तो अंदर बच गया 1 माइनस 2, क्योंकि मैंने 0.2 कॉमन ले लिया था, 0.2 कॉमन ले लिया तो ये 2 बचेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 0.2, 1 में से 2 गया 1 बचा, मॉड से बाहर आके 1 ही रहेगा क्योंकि माइनस भी हो जाए। 0.05 आपके पास आ गया 0.05, पॉइंट हटा दिए दोनों तो 4 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगी, 1 2 3 4। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट हटाते ही इसे खत्म कर लेते हैं। 9 2 जा 18 अपॉन 5 5 जा 25, 9 10 11 12, 10 की पावर 12, और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसमें आगे भी क्यों कुछ कह रहा है कि आपको दूसरी जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे, एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2। Q2 से 0.05 मीटर अवे है और Q1 से 0.15 मीटर अवे है। Q2 से 5 और Q1 से 15, Q2 से 5, Q2 से 5 और Q1 से 15, यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये रहा Q1, ये रहा Q2, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालनी है वो Q2 से 0.05 मीटर की दूरी पर है और Q1 से 0.15 मीटर की दूरी पर है, यानी ये है वो पॉइंट। फिर से वही प्रोसेस अपनाओ। क्या प्रोसेस, कि दोनों पॉजिटिव के चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालनी है, इस प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड ये गई बाहर, ये प्लस का चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये गई बाहर, ये भी प्लस का चार्ज है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इससे गई बाहर, तो E2 ये गई, E1 ये गई, E2 ये, E1 ये, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं क्या करना है, E1 प्लस E2। E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड
1/4πε0 चार्ज था E1 पे 0.2, देख लीजिए पीछे चार्ज दे रखा था 0.2 और 0.4, तो उस हिसाब से 1/4πε0 0.2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। E2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 1/4πε0 Q2 यानी 0.4 अपॉन आर स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस से जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कॉमन लेके, सेम प्रोसेस से आप इसे सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर न्यूटन पर कूलाम में आ जाएगा। यूनिट रखनी जरूरी है। प्रोसेस वही है, पहले चार्ज देखो, प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, माइनस है तो अंदर, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर दो, और अगर एंगल पे है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा लगा दो, जो वेक्टर लॉ होता है। आगे चलते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड induced in dielectric when placed in an external electric field is 1/10 times the external electric field. Calculate the relative permittivity of dielectric. सिंपल क्वेश्चन, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में है, सपोज करो E, तो वो मीडियम में E/10 है, मीडियम में E/10 है। रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही बोलते हैं। तो आपको K निकालना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि मीडियम की फोर्स होती है F वैक्यूम अपॉन K, सेम अप्लाई होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम भी यही होती है, E वैक्यूम अपॉन K, सेम आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे मैं वैल्यू रख दूं E मीडियम की जगह E/10, देखो ये रख दिया मैंने, E मीडियम की जगह E/10, E वैक्यूम की जगह E, और नीचे हमें K निकालना है। E से E कैंसिल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ गई 10। तो ऐसी चीजों पे ध्यान दीजिएगा, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यूज में काम आते हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जल्दी से। कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड बाय अ प्रोटॉन थ्रू अ डिस्टेंस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतनी दूरी पर हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। पागल बना रहा है क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा दम नहीं है इस क्वेश्चन में। 0.53 A0, पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जहां प्रोटॉन रखा हुआ है या इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, सॉरी, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, पॉइंट P पर। जहां इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं उस जगह पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन की आ गई 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां पे रखा हुआ है R उस केस में 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट अप्रोच कर रही है वहां पे, तो इसलिए मैं खाली प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा रहा हूं आपको। 1/4πε0 यानी 9 × 10⁹। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का? 1.6 × 10⁻⁻19। R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर 0.53 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इन न्यूटन पर कूलाम। सिर्फ क्वेश्चन को समझना था कि वो क्या कहना चाह रहा है, कितने डिस्टेंस पे, हमने ये सॉल्व कर दिया। अगला पार्ट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड 30 डिग्री। ओके, डाइपोल 30 डिग्री पे रखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, एक्सपीरियंस टॉर्क भी गिवन है। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। सिंपल, बहुत इजी हो गया है। तो जब ये सारी चीजें गिवन है तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, PE sin थीटा। यहां पे हमारे पास टॉर्क गिवन है 9 × 10⁻⁻26। डाइपोल मोमेंट गिवन नहीं है, वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁴, फिर sin 30, क्योंकि हमारे पास एंगल 30 गिवन था, तो हमारे पास आंसर आ गया 9 × 10⁻⁻26। और ये जो 4 जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा -4, तो उसकी वजह से -30 हो गया। P sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये 2 ऊपर आ गया।
18 इंटू 10 की पावर -30 और डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ गया। अगर आपने यहां तक वीडियोस देख ली है, आपको समझ आई है और आपको सच में ही अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।